रवि और दिया एक साथ पढ़ाई करते थे। वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे। रवि मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन दिया एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे। दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। रवि और दिया दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को कभी प्यार का इजहार नहीं किया था कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे रवि को दिया से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन दिया को इस बारे में नहीं पता था। दिया हमेशा चाहते थे कि वो एक विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। लेकिन रवि एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से दिया का ध्यान रवि पर नहीं गया। दिया हमेशा से ही चाहती थी कि हमें विदेश में रहने वाले लड़के से जो बहुत ज्यादा कमाता है, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिया की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन दिया रवि से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि रवि भी दिया से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन रवि दिया के को जानता था कि वो क्या चाहती है और दिया तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में अभी तो दिया से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण से वो चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक कनाडा से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम उमेश था। वह बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह कनाडा में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $600 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, वैसे वैसे रवि की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। रवि को दिया के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि रवि दिया से शादी करेगा, क्योंकि रवि के पास से उतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में दिया सोचती थी और रवि को भी बताया करती थी कि वो अमीर लड़के से शादी करेगी। धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। दिया और रवि के बारे में लोगों को कि यह पता था कि दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन दिया रवि से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? रवि कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। वो दिन दूर नहीं था जब दिया की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे दिया की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे रवि का जीना मुश्किल होने लगा था। वो अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी ये पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था कि रवि दिया से प्यार करता है। जैसे जैसे दिया की शादी पास आ रही थी, वैसे वैसे रवि की जिंदगी बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली है हो रही थी। रवि जब एक दिन देखता है कि दिया के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और उसके घर में उमेश, जिससे दिया की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। उसे देखते ही रवि सब कुछ समझ गया कि दिया की शादी फिक्स होने वाली है और रवि मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती ज़्यादा पैसों की तो मैं कभी भी दिया की शादी कहीं और जगह नहीं होने देता। जैसे ही दिया की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में रवि रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। रवि सोच रहा था कि मैंने प्यार में किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद रवि फिर सुबह उठता है और दिया के घर चला जाता है, क्योंकि दिया भी उसके घर आई थी रवि को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। दिया अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी में थी। इधर आज अपनी जिंदगी को लेकर रात भर रोया करता था, अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर।
दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है वो उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो दिया की शादी होने ही वाली थी। रवि भी शादी की तैयारियों में बिजी था। दिया रवि को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है, तो कभी कपड़े खरीदने के लिए, तो कभी दर्जी के यहाँ। रवि बेचारा दिया की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही है रवि को मन ही मन बहुत ज्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी जिंदगी में से दिया जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो दिया के सगाई हो रही थी। फिर उसके एक ही दिन बाद दिया की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। रवि मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे। रवि के दिल में इतनी ज्यादा दर्द होने की वजह से अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब काम कर रहा था। अब तो दिया की शादी हो गई थी। उमेश दिया के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। रवि दिया का प्रेमी मन ही मन उदास हो रहा था। फिर रवि ने दिया को लेकर मन में सोचा कि उसकी चिंता ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो दिया की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। उमेश और दिया दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। दिया और उमेश दोनों जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं तो उमेश को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वो कहता है कि तुम गाड़ी लेकर घर चले जाओ, मैं काम कर कर घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर दिया घर आ रही थी तो गाड़ी में ही उमेश का मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वो लड़की तो नहीं ज्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। ये देखकर दिया को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। वो गुस्से से फोन उठाती है। जैसे ही फोन उठता है उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ चले गए? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। ये देखकर दिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फोन काट देती है। जैसे ही दिया फोन को काटती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और दिया गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। दिया जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है वो बेहोश हो जाती है। अब तो दिया की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके सिर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी दिया के घर वाले तथा रवि को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी दिया को हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में दिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उसके सर से खून भी निकल रहा था। ये देखकर रवि को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह दिया को संभालकर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। दिया की दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है ये दिया को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितना दिन लग जाए ये कह भी नहीं सकते हैं। उस समय तक तो उमेश हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर उमेश कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरा विवाह कर लूंगा। आप अपनी बेटी को देख लीजिए। ये बात उमेश कहता है पूजा के माता पिता से, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी दिया पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते ही उमेश वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में उमेश ये भी कहता है कि अगर दिमागी हालत सही नहीं हो रही हो तो मुझे मत बताना, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये सब सुनकर दिया मन ही मन रो रही थी, लेकिन रवि उसे दिलासा दे रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो दिया को छोड़कर उमेश भी चला गया था।
लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए रवि वहां मौजूद था। रवि दिन रात एक करके दिया कि अपनी तरफ से मेहनत बहुत ज्यादा सेवा कर रहा था। और फिर जितना भी काम होता, जैसे मेडिकल से दवाई ले जाना लाना या कोई भी काम, तो रवि को ही करना था। सुबह उठते ही वह फल दिया को लाकर दिया करता था, जिसके कारण दिया को इस पर ज्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नजर से होता था रवि तो दिया को तुरंत ही रवि की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसे घरवाले दिया को कहते कि अब तुम हमेशा रवि रवि क्यों करते रहती हो, रवि तुम्हारा कौन लगता है। रवि थोड़ा कोई काम से अपने घर जाता था तो दिया हमेशा रवि को आवाज देने का प्रयास करती रहती थी। दिया को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो हमेशा से ही रवि से मांगा करती थी। एक दिन जब दिया अपने माता पिता से कहती है कि रवि कहाँ है, बोलो हमें उससे बात करनी है, तो दिया के माता पिता कहते थे कि रवि की शादी होने वाली है, रवि अपने लिए लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही दिया के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि रवि को लड़की की क्या जरूरत पड़ी है, आज तो वो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि रवि की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए इसी कारण से रवि अपने लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। रवि के माता पिता तथा रवि दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए, तभी दिया रवि के माता पिता को फोन करके कहती है कि रवि कहाँ है। रवि के पिताजी कहते हैं कि रवि अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद दिया के पिताजी कहते हैं कि दिया रवि को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए रवि को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि दिया उससे मिलना चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद रवि अस्पताल आता है दिया से मिलने के लिए। उसके बाद दिया कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि दिया एक दिन रवि को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह ये भी जान चुकी थी कि रवि मुझसे प्यार करता है। उसके बाद रवि कहता है कि मैं तो हमेशा सही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो। उसके बाद दिया रवि का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए तो शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद दिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद दिया के पिताजी उमेश और उसके माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह दिया से शादी नहीं करेगा, हम लोग आपसे सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद उमेश माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, तो मुझे लगा था कि अब दिया सही नहीं होगी, लेकिन अब तो दिया बिल्कुल सही हो गई है, मुझे दिया को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उमेश की हकीकत जानने के बाद दिया कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद उमेश बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन दिया के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद दिया अपना रिश्ता सारा उसे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उसके बाद दिया की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन दिया और है रवि बहुत ज़्यादा खुश थे। दिया को अब मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वो कभी नहीं मिल सकता है। दिया को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वह ज़्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले रवि से शादी करने का फैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी जिंदगी बहुत मस्ती के साथ गुजर रही थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पसंद के लड़के भी कभी भी अमीरी गरीबी का फासला नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी में जो हमें जिंदगी भर प्यार कर सके ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए, क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों वाले लड़कों पर मरती है।
इसी कारण से मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार करने वाला ही अच्छा सा लगता है, जीवन में स्वर्ग ला सकता है।